एक बार को हम ठाकुर जी के सन्मुख या अपने गुरुजनों के सन्मुख जाकर के जब जिज्ञासा प्रकट करते हैं ना, तो वह भी एक प्रकार का ये है कि क्या आपके चित्त में सत्यभाव नहीं है कि इनको पता होगा। ठीक है, भले ही उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो ऐसे ही खड़े रहे, लेकिन फिर भी ये विश्वास मान के जाओ कि इनको सब पता है और कुछ मत कहो। सत्य जहां होता है वहां मौन रहा जाता है, वहां बोला नहीं जाता। असत्य जहां होता है वहां बोला जाता है, वहां प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हम श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए गए तो राधा रमण जी की रूप झांकी को देख करके, बल्कि मैं तो ऐसा कहूं कि जहां याद रहा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे राधा रमण जी से क्या मांगना है, वो दर्शन का विधान ही नहीं है। सोच करके गए थे, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया ठाकुर जी की रूप झांकी को देख करके भूल गए। ठाकुर जी इतने सुंदर बन के क्यों खड़े होते हैं मंदिर में, ऐसी मुकुट पहन के, ऐसी सिरपेज पहन के, ऐसे कुंडल पहन करके, ऐसी पीतांबरी पहन के, इत्र लगा करके, मालाएं पहन करके रतन सिंहासन पर क्यों विराजमान होते हैं? हमारे कष्ट सुनने के लिए नहीं। ठाकुर जी इतना श्रृंगार करके खड़े इसलिए होते हैं कि तुम कष्ट सोच के आए, लेकिन उन्हें देख के भूल गए। और उन्हें देख करके भी यदि याद रहा कि मेरा कष्ट क्या है, तो आप कान पकड़ के क्षमा मांग के बोलूं, आपने पाषाण को देखा था, आपने ठाकुर जी को नहीं देखा। ठाकुर जी को देखा होता तो भूल गए होते कि क्या था मेरा कष्ट, क्या था मेरी पीड़ा। अपने गुरुजनों के सन्मुख गए और वहां भी याद रहा कि मेरी पीड़ा क्या है, तो फिर गुरुजनों के पास नहीं, सामान्य किसी डॉक्टर के पास गए हो, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता होता कि आपको पीड़ा क्या, बताना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पर जिसके प्रति सत्य भाव है वो परमात्मा तो सब जानता है, उसको क्यों बताना है? कितने भक्तों के चरित्र हमने सुने हैं, किसी भक्त ने कभी कोई शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानते हैं उनको, वो जानते हैं कि इन्हें सब पता है। भक्तिमती मीराबाई के जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जो सुख में निकला हो? एक भी नहीं, सब कष्ट में था हमारे अनुसार। लेकिन फिर भी मीराबाई कभी परेशान नहीं हुई, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति सत्य निष्ठा, सत्य भावना है उनके चित्त में। तो भगवत दर्शन से पहले सबसे पहले जो आपकी दृष्टि में गुण आना चाहिए वो ये कि ये सत्य हैं, ये सब जानते हैं। और जो बात हमने कही उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सत्य कोर्ट में बैठे जज को नहीं पता होता, वो दो ही कपड़ों में मिलेगा आपको 365 दिन, काला और सफेद। श्रृंगार करके जज नहीं बैठता, श्रृंगार करके राधा रमण जी बैठते हैं, श्रृंगार करके राधा वल्लभ जी बैठते हैं, श्रृंगार करके कुंज बिहारी लाल बैठते हैं, श्रृंगार करके हमारे ठाकुर गिरधर लाल बैठते हैं। अरे उनके श्रृंगार का थोड़ा तो मान करो।